गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 विराम चिन्ह। इन्हें हम इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। बच्चों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, अर्धविराम, विस्मयादि बोधक आदि विराम चिन्हों के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अब इस कक्षा में हम आपको इनके अलावा कुछ अन्य विराम चिन्हों से परिचय कराएंगे। जैसे पहला हमारा विराम चिन्ह है कोष्ठक। इस चिन्ह का प्रयोग अर्थ को स्पष्ट करने अथवा वाक्य से किसी बात को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे संकट यानी कि कष्ट में ही मनुष्य की परीक्षा होती है। यहाँ पर संकट यानी कि कष्ट, इसका अर्थ अलग से स्पष्ट करने के लिए हमने कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया है। दूसरा चिन्ह है योजक। जब दो शब्दों को अलग अलग दिखाना हो अथवा समास के पदों को जोड़ना हो तब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे चींटी धीरे धीरे चलती है, उसके माता पिता सज्जन हैं। तीसरा चिन्ह है लाघव चिन्ह। किसी बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पुरलिंग को पू के साथ लाघव चिन्ह, इंटर को ई के साथ लाघव, मास्टर के लिए माँ के साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग, पंडित के लिए पन के साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग, नपुंसक लिंग के लिए नपुन के साथ लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम बड़े शब्दों को संक्षिप्त रूप से लिख सकते हैं लाघव चिन्ह के प्रयोग के द्वारा। चौथा है अपूर्ण विराम। किसी बात का आगे निर्देश के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वचन के दो भेद होते हैं, इसके आगे के निर्देशन के लिए हमने इस्तेमाल किया है लाघव चिन्ह का। फिर हम लिखते हैं एक वचन, बहुवचन। पांचवा चिन्ह है निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह योजक चिन्ह की अपेक्षा दोगुनी लंबी रेखा में होता है और यह नाटकों के पात्रों के बोलने में, जैसे उसने कहा के अर्थ में अर्थ प्रयुक्त किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। फिर है पूर्ण विराम। वाक्य के पूरा होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राजीव पढ़ रहा है तथा संदीप चला गया। सातवां है अल्प विराम। लिखते समय जब हम एक दूसरे से अथवा एक बात को दूसरी बात से अलग करने के लिए रुकते हैं तब हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अनिल, सुनील और विमल पक्के मित्र हैं। विशु बहुत ईमानदार, साहसी एवं सुंदर है। अन्य उदाहरण है देवदत्त, यह मेरा हंस है, मैं इसे नहीं दूंगा। सिद्धार्थ कहता है मैंने इसकी रक्षा की है, अतः यह हंस मेरा है। तो जब कोई बात कह रहा हो तब भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राजा ने कहा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अल्प विराम का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम एक शब्द को दूसरे से अथवा एक बात को दूसरी बात से अलग करते हैं। अगला चिन्ह है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह प्रश्न वाले वाक्यों के अंत में ही आता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं तथा तुम कौन हो। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।